इस पहली आईसी को चेक कर लें तो इस पर ये 15 वोल्ट 14.89 वोल्ट आ गए। इनपुट साइड पे देखें तो आपको 22.53 वोल्ट दे रहे हैं। तो जो 3 वोल्ट ड्रॉप कर रही है हमारी ये रेजिस्टेंस ड्रॉप कर रही है 2.8 वोल्ट, और ये रजिस्टर जो है ड्रॉप कर रही है 0.2 वोल्ट। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये 5 वोल्ट 6.78 वोल्ट मिल रहे हैं, तो ये गलत मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर IGBT वेल्डिंग मशीन लो वोल्टेज पावर सप्लाई पढ़ेंगे। इससे पहले हम रेक्टिफायर और पावर बैंक इसकी वीडियो पढ़ चुके हैं, इसका पूरा सीख चुके हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर और आउटपुट रेक्टिफायर यूनिट, इसको हमने डिस्कस किया था इस पोर्शन को। और इससे लास्ट वीडियो में हमने IGBT ड्राइवर सेक्शन, पावर ड्राइवर सेक्शन, जो IGBT का सेक्शन है इसका किस तरह से काम करता है उसको हमने देखा था। उसका गेट ड्राइवर सर्किट कैसे काम करता है वो देखा था। आज के पोर्शन में हमारा जो ये सेक्शन है, ये सेंटर वाला, जिसको लो वोल्टेज पावर सप्लाई कहा जाता है, इस पे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे SG3525 जो IGBT ड्राइवर है। अभी इसमें दो तरह की चीज़ें आ गई। एक है हमारी लो वोल्टेज पावर सप्लाई। लो वोल्टेज पावर सप्लाई इस सर्किट को एक्टिवेट करती है। इस सर्किट के काम करने के लिए जो हमारा IGBT का ऑसिलेटर सर्किट है उसको पावर अप करने के लिए हमें इस वोल्टेज की ज़रूरत होती है, यानी ये वोल्टेज होने लाजमी है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट सर्किट, हमारा डिस्प्ले काम करेगा, हमारा इन्वर्टर काम करेगा। ये SMP है और यहाँ पे इन्वर्टर है। यहाँ पे इन्वर्टर IGBT का गेट ड्राइवर सर्किट, IGBT ड्राइव करेंगे, यहाँ से ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट जाएगी, वो रेक्टिफाई करके इलेक्ट्रोड पे दे के हम वहाँ पे वेल्डिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी इसको इस तरीके से लेके चलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास आ रही है इनपुट वोल्टेज, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव को देखेंगे ये लाइन ऐसे चली, इस जगह पे आ गई। यहाँ पर हमारा है ये जंपर, ये एक जंपर उन्होंने देसी तरीके से सोल्डर लगा के इसको कर दिया, वरना इस पर पुल एंड जंपर होता है, तो जंपर की बजाय उन्होंने सोल्डर लगा दिया। और एक ये टेस्ट टर्मिनल है नेगेटिव वोल्टेज, सीधे यहाँ से जो आ रहे हैं वो डायरेक्टली नेगेटिव वोल्टेज यहाँ से सीधे आगे गुजर गए, और पॉजिटिव वोल्टेज के लिए जंपर लगाया हुआ है। आप किसी भी वक्त इस जंपर को रिमूव करके इस पावर सप्लाई सेक्शन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि यहाँ पर सोल्डर लगा हुआ है तो सोल्डर रिमूव करेंगे तो जो वोल्टेज ये आ रहे थे ये यहाँ से गुजरना बंद हो जाएंगे। अगर हम इसके अंदर वाली साइड पे, अंदर वाली पिनों पे जो सोल्डर लगा हुआ है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये सोल्डर लगा के इन्होंने जंपर कर दिया। सर्किट चलेगा हमारा इस तरह से, पॉजिटिव वोल्टेज आए हमारे, जो हमारे मेन रेक्टिफायर यूनिट से वोल्टेज आ रहे हैं, और यहाँ पर ये जंपर आ गया, और यहाँ पर ये फ़िल्टर से वोल्टेज गुजारे, नेगेटिव लाइन इस फ़िल्टर से गुजरी, ये एक चौक लगी हुई छोटी सी, ये जंपर टाइप ही है, ये जंपर चौक से गुजारेगा और यहाँ से वोल्टेज सीधे आगे चले जाएंगे। इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट से सीधे आ जाते हैं इस पिन पर, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर। यहाँ से इसके अंदर वाली साइड से, क्योंकि ये डबल साइड प्रिंट है, तो ये सीधे ट्रांसफार्मर की इस पिन पे आ गए। इसको मैं ऐसे कह देता हूँ कि यहाँ पर आ गए। इस जगह पर हमारी लगी हुई है एक IC। अभी IC जो इस बोर्ड के अंदर लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह मेरे पास ये बोर्ड आया है तो ये बोर्ड की IC की कंडीशन ये है, ये IC फटी हुई है, इसके ऊपर नंबर नहीं है। तो इसका फुटप्रिंट देख लें तो इसकी अंदर वाली चारों पिनें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को ड्राइव दे रही हैं। ट्रांसफार्मर को देखें तो इसकी राइट मोस्ट पिन जो है ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, और ये पिन इसकी कनेक्ट है हमारे 4 पिनों के साथ। इस IC की पिन 5, 6, 7 और 8, ये इसकी ड्रेन पिन है। और साथ में अगर देखेंगे तो उसी
6 7 8 पे एक ये डायोड लगा हुआ है, इसका ये एनोड लगा हुआ है। ये डायोड है, तो डायोड की पट्टी वाली साइड इस साइड पे आ रही है, तो ये साइड यानी डायोड का एनोड वहाँ पर लग गया आकर। हम ये कह सकते हैं कि ये ड्राइव, ये एंड यहाँ पर ऐसे डायोड का ये एंड लग गया। और उसके साथ अगर देखेंगे आप, ये डायोड यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट ये लग रहा है हमारा, ये है बड़ी पावर रजिस्टर। ये है ब्राउन ब्लैक ब्लैक और 400 के की 4 जीरो आएंगे, 100 4 जीरो। थोड़ा सा साइड पे बन गया, कोई मसला नहीं। और इसके पैरेलल में देखें, जिस जगह पे ये डायोड कनेक्ट है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक डायोड है, एक साइड पे रजिस्टर पे चला गया, और दूसरा कनेक्शन यहाँ पर जो बन रहा है, ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक ये वाला। तो इसका कोड है 103। मैं कोड में ही उसी तरह लिख देता हूँ ताकि आपको ये कैपेसिटर कोड है इसका 103 2kV। इसको मैं साथ लिख देता हूँ कि कोड है ये, पीएफ कोड है ये। तो पीएफ कोड से ये आ गया। ये हमारा डायोड है। अभी थोड़ी सी इसकी वो लाइन एक साइड पे लग गई, तो ये ना समझना कि कोई और चीज़ बन गई, ये डायोड ही है। चलो इसको ऐसे थोड़ा सा ये कर देते हैं ताकि ये डायोड ही लगे। ये हो गया हमारा स्नबर सर्किट। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में अगर देखेंगे तो ये दो छुपे हुए डायोड लगे हुए हैं अंदर, ये वाले दो डायोड। ये इसकी लेफ़्ट साइड से यहाँ से आउट हो रही है वायर, ये वाली, ये 1 नंबर पिन से, और ऐसे डायोड के कैथोड वाली साइड, एनोड वाली साइड पे आ रही है। ये दो डायोड पैरेलल में करंट को बढ़ाने के लिए। इसके आगे लग गया कैपेसिटर बड़े वाला। कौन से वाला? ये कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैरड का है और 35 वोल्ट का है। अच्छा, वहाँ पर देखें जो कैपेसिटर का एंड है, पॉजिटिव एंड है, वहाँ पर दो रजिस्टर ये बड़े वाले लगे हुए पावर रजिस्टर आउट हो गए। ये हो गए हमारे 24 वोल्ट। इसको मैं ऐसे नीचे ले आता हूँ। एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, 7805, 1 नंबर पिन पे वोल्टेज आ गए। और ये दोनों पिन सेंटर वाली ये ग्राउंड है, कैपेसिटर का ये एंड ग्राउंड है। तो यहाँ पर मिले हमें 5 वोल्ट, यहाँ पे मिले 15 वोल्ट। यहाँ पे 7815 आईसी लग गई। LM होगी, के होगी, यूए होगी, यूसी होगी, जो भी होगी। अगर सेम वोल्टेज को देखेंगे तो वही वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं, इस जगह पर। यहाँ से कैपेसिटर से आउट होने के बाद ये वोल्टेज, ये देखिए, तो इस जगह पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर लगा हुआ हमारा एक जीनर डायोड। तो जीनर और एक रजिस्टर इस ऑप्टोकपलर पे आ गए। ऑप्टोकपलर का एक एंड ग्राउंड कर दिया उसने। तो ऑप्टोकपलर का एक एंड देखिए परमानेंट ग्राउंड है, और एक पिन जो है पिन 1, इससे ले आए। करंट लिमिटिंग रजिस्टर आ गई। अभी यहाँ पर आ गई हमारी ऑप्टोकपलर की कहानी। अभी हमारा ये सर्किट लगाने वाला रह गया। ये देखें तो जो पिन हमने कहा था ये ग्राउंड आ रही है यहाँ से, इसके इस कनेक्टर से, ये सीधी सीधी यहाँ पर आई, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ होती हुई वीसीसी वाइंडिंग से होती हुई ये आ गई ऑप्टोकपलर की एक पिन पे। तो ऑप्टोकपलर का एक पिन ग्राउंड हो गई। ऑप्टोकपलर का एक एंड, आउटपुट साइड का एक एंड ग्राउंड हो गया, और दूसरा एंड आ रहा है इस आईसी की पिन नंबर, ये वाली लाइन आ रही है आईसी की पिन नंबर 4 पर। यहाँ से चला, यहाँ पे आ गया पिन नंबर 4 पर, और पिन नंबर 4 पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला 102J। ये इसका पिकोफैरेड में कोड है। इस वाइंडिंग को देखें, ये एंड ग्राउंड के साथ है, और ये एंड वीसीसी वाइंडिंग भी है। ये ग्राउंड अगर देखें तो ये सीधा कहाँ पर आ रहा है, इस आईसी की पिन नंबर 1 पर पहुँच रहा है। तो दैट मीन्स
कि इस आईसी का पिन नंबर 1 ग्राउंड है। जब ये ग्राउंड है तो यहाँ पर एक वाइंडिंग है और वाइंडिंग का एक एंड ग्राउंड है, और दूसरा एंड देखें तो यहाँ से लेके यहाँ पर आ रहा है। इस जगह पर कोई चीज़ लगी हुई है, इसको देखते हैं हम ज़रा तफसील से कि ये सर्किट कैसे बन रहा है। यहाँ पर इस जगह पर, और ये है हमारा डायोड। तो वाइंडिंग का ये एंड एनोड के साथ कैथोड लगा हुआ है एक रेजिस्टर पे, और रेजिस्टर यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट हो रही है ये वाली, यानी इसका कैथोड इसके साथ, इसका एंड ये वाला इधर, और ये रेजिस्टर देखिए तो यहाँ से चल के तो इस कैपेसिटर पर आ रही है। ये लगा हुआ है हमारा वीसीसी कैपेसिटर। तो ये जो हमारी वाइंडिंग है, अभी इस वाइंडिंग को मैं ऐसे खींच के नीचे ले आता हूँ, अपनी मर्ज़ी है। एक एंड ग्राउंड कर दें। ये हमारी वीसीसी या ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। इसके साथ ये मैंने कहा एक डायोड है, और उसके साथ एक रेजिस्टर है, और यहाँ से ये आ रही है रेजिस्टेंस एक कैपेसिटर पर। कैपेसिटर का दूसरा एंड ग्राउंड है, और ये कैपेसिटर कनेक्टेड है इस आईसी की पिन नंबर 3 के साथ, और इसके पैरेलल में एक पिन नंबर 3 से लेके ग्राउंड पे एक रजिस्टर लगी हुई है। 68K की रजिस्टर लग गई इसके पैरेलल में, 47 माइक्रो 50 वोल्ट। जिस जगह पर हमने कहा ये रजिस्टर लगी हुई है, तो सेम उस पॉइंट पे एक बड़ी ये रजिस्टर भी लग रही है। ये 300, तो ये 300K की रजिस्टर लगी आके हमारी। और ये किस जगह पे लगी हुई है, ये अगर देखेंगे तो डायरेक्टली हमारे जो मेन वोल्टेज आ रहे हैं वहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी स्टार्टअप रजिस्टर है। पहले जब ये सिस्टम ऑन नहीं है तो यहाँ से वोल्टेज जाएंगे, ऐसे इस कैपेसिटर को चार्ज करवाएंगे, और इस साइड से पिन नंबर 3 पे वीसीसी मिल जाएगी। और जब ये स्विचिंग शुरू कर देगा, उस वक्त ये वोल्टेज यहाँ से रिप्लेनिश होंगे, इसको यहाँ से डायोड से होते हुए रेक्टिफाई होंगे। रेक्टिफाई होने के बाद इस रजिस्टर में से गुजरेंगे, यहाँ से होते हुए ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। पहले मेन डीसी वोल्टेज से ये इस तरह से स्टार्ट हुआ, अभी ये इस तरह से स्टार्ट हो गया। 300K की रजिस्टर लग गई। और पिन नंबर 2 को अगर देख लें, पिन नंबर 2 को देख लें तो ये यहाँ से आ रही है इस रजिस्टर पर, और इस रजिस्टर का ये एंड ग्राउंड है। तो ये रजिस्टर है 1 ओम की। पिन नंबर 2 पे ये है करंट सेंस रजिस्टर। अभी सर्किट देख लें। ये हमारी लो वोल्टेज पावर सप्लाई है IGBT इन्वर्टर के अंदर। पॉजिटिव वोल्टेज 330 वोल्ट आए, 300 वोल्ट प्लस जितने भी हैं आए, इस जंपर से क्रॉस हुए, सीधे आए इस 300K ओम रजिस्टर से सीधे आए। एक तो पिन नंबर 3 पे VCC आ गई, पिन नंबर 3 हो गई VCC, पिन नंबर 2 हो गई आई सेंस, पिन नंबर 4 हो गई फीडबैक, पिन नंबर 6 से 7 हो गया ड्रेन, और ये हमारा हो गया ग्राउंड, सोर्स कह दें, ग्राउंड कह दें। इस तरह से हमारा ये सर्किट वर्क करेगा। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, और इसी जगह पे ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग मैंने नीचे अलहदा से लगा दी है। 10 ओम की रजिस्टर है, FR104 डायोड लगा हुआ है। अभी ये आईसी चूँकि फटी हुई है, इसके ऊपर से इसकी हर चीज़ ब्लास्ट हो गई है, तो ब्लास्ट होने से अभी इसका नंबर आपको नहीं मिल रहा। कैसे पता चलेगा ये कौन सी आईसी है? इसके लिए एक तो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, नोटबुक बना लें जिसके ऊपर आप जब भी किसी आईसी का सर्किट देखते हैं, जो भी देखते हैं, तो उसके कम से कम ये वाले कंपोनेंट जो है ना, एक इसकी पिन आउट
पिन 5 6 7 8 1 2 3 4 और इस तरह का जो सर्किट होता है आप उसको अपने पास नोट डाउन कर लें 8 पिनें, और 8 पिनों से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी पिन कैसे होती है। जब भी आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाइपर सीरीज़ है तो उसका फुटप्रिंट और है, अगर आपके पास 3842 सीरीज़ है 3844 सीरीज़ है तो उसका फुटप्रिंट और है, उसकी यानी पिनों की कन्फिग्रेशन और होगी। अभी ये जो है ये इस तरह का सर्किट मेरी नज़र से पहले गुजरा है, तो ये है SD सीरियल है SD6832। अभी इसका नंबर देखेंगे तो हो सकता है बाज़ औक़ात जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो बोर्ड के ऊपर नंबर प्रिंट कर देते हैं, अगर तो नंबर हमें मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर इसको क्रॉस मैच करवाएंगे SD6832 के साथ। मुझे अंदाज़ा पड़ रहा है कि ये सर्किट उससे मिलता जुलता है, क्योंकि इसकी पिन नंबर 4 जो है ये फीडबैक है, तो 6832 में 4 नंबर पिन जो है वो फीडबैक होती है। उसके बाद पिन नंबर 3 VCC है, वहाँ पे VCC होती है। पिन नंबर 2 हमारी जो है वो करंट सेंस के लिए होती है। अच्छा, अगर ये करंट सेंस अभी ये IC इस तरह डैमेज होती है, एक चीज़ और है, जब भी आपकी जो करंट सेंस वाली ICs होती हैं अगर वो डैमेज होंगी तो करंट सेंस रजिस्टर लाजमी जलेगी, ये भी हम वेरीफाई कर लेंगे। इसने क्या किया, VCC वोल्टेज दे दिए, कैपेसिटर चार्ज हो गया, पिन नंबर 1 ग्राउंड मिल गया, पिन नंबर 2 पे करंट सेंस रजिस्टर लग गई। अभी इसका टोटल दारोमदार जो है वो इन रजिस्टर पर होता है, और ये IC नॉर्मली 67 किलो सेंटर फ्रिक्वेंसी जो होती है इसकी 67 किलो हर्ट्ज़ तक होती है। तो पिन नंबर 4 इसकी फीडबैक होती है, ये जस्ट ओनली इसको क्या कहते हैं कि रेगुलेशन के लिए नहीं होती, जस्ट इसको इनेबल करवाने के लिए होती है कि जब इसको वोल्टेज का पता चल जाए तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे एडजस्ट कर लेती है। यहाँ पे ये ड्राइव देगी इस प्राइमरी को, स्नबर सर्किट इसका प्रोटेक्शन के लिए है, वोल्टेज स्ट्रेस से बचाने के लिए। सेकेंडरी में 2 डायोड लगे हुए हैं, ये वाले रेक्टिफाई करेंगे। कैपेसिटर से वोल्टेज मिलेंगे 24 वोल्ट। 2 रजिस्टर लगकर 7805 और 7815 2 सप्लाइयाँ हमें मुख्तलिफ़ किस्म की मिल गई, 1 2 3 सप्लाइयाँ हो गई। अभी ये 24 वोल्ट वाली सप्लाई ये है हमारी रिले के लिए, 5 वोल्ट की सप्लाई जो है ये हमारी चली गई हमारे डिस्प्ले मीटर के लिए, और 15 वोल्ट की सप्लाई ये IGBT का जो ड्राइवर सर्किट है ये उसके लिए चली गई। IGBT ड्राइवर जो है वो तकरीबन 15 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। तो अभी देखेंगे इस सर्किट पे कितने वोल्टेज जा रहे हैं, और जो नेक्स्ट हमारा ये सर्किट है जो डिस्प्ले होता है उसके लिए तकरीबन 5 वोल्ट होते हैं। अभी इस सर्किट को जब हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि ये कौन कौन सी सप्लाई कहाँ पर जा रही है। ये सर्किट है हमारा टोटल, इसमें अभी हमें IC का पता करना है। तो IC का पता करने के लिए एक तो ये है कि इसको हम ट्राई कर लेते हैं कि इसका फुटप्रिंट निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कोई अगर चीज़ लिखी हुई है तो हमें वो पता चल जाए। अभी देखें तो ये इन्होंने अच्छा किया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6834, जो मैं बात कर रहा था 6832, तो ये उससे मिलता जुलता नंबर है 6834, यानी ये उससे हायर नंबर है। तो इनकी पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, सिर्फ वाटेज का फ़र्क होता है। अभी इसी जगह पे हम चेक कर लेंगे इस रजिस्टर को, जो करंट सेंस रजिस्टर है इसको वेरीफाई कर लेंगे। ये रजिस्टर आ गई, चलें जी, ये रजिस्टर भी ओपन है। ये रजिस्टर ओपन है।
ये देखिए, ये इसका इतना हिस्सा ही उड़ा हुआ है। तो ये करंट सेंस रजिस्टर जो है, ये हमारी 1 ओम की रजिस्टर है, और ये इसका ये इतना पीस ही निकला हुआ है। ये दो कंपोनेंट्स में अभी आगे। अभी इससे अगली सूरत हाल ये होती है, आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि ये सप्लाई है कितनी। क्यों? अभी इस आईसी ये आईसी आपकी ट्रेस नहीं हो रही, इस आईसी का पता नहीं चल रहा कि जी आईसी कौन सी है। एक तो नंबर है कि नंबर ये लिखा हुआ है, फिर तो ठीक है, आप इसका नंबर ढूंढेंगे, इसको तलाश करके लगा लेंगे। अगर ये आईसी का आपको पता ही नहीं चल रहा आईसी है कौन सी, क्या नंबर है इसका, तो फिर आप इस आईसी को कैसे ढूंढेंगे, या इस पावर सप्लाई की रेटिंग का कैसे पता चलेगा कि ये जी इतना पोर्शन जो है यहाँ से लेके ये कंपोनेंट और यहाँ कैपेसिटर तक, ये कितने वोल्टेज का सेक्शन है, ये आपको नहीं पता चल रहा। उसके लिए मैं आपको एक गुर की बात बताता हूँ कि आप कैसे उसको मॉनिटर करेंगे। उसको मॉनिटर करने के लिए ये तरीकाकार है। ये सप्लाई आपकी वर्क नहीं करती, रिकवर नहीं होती, तो क्या करेंगे? फिर इसको छोड़ना तो नहीं है, फिर इसको ऐसे तो नहीं रहने देंगे। आपको ये भी पता नहीं चल रहा कि अभी कैपेसिटर लगा हुआ है 50 वोल्ट का, तो हो सकता है वहाँ पे 50 वोल्ट ना आ रहे हों। आपने पावर सप्लाई को मॉनिटर करना है, तो कैसे करेंगे कि जी ये कितने वोल्ट की सप्लाई है। ये 4 तारे मैं ले रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सर्किट में, तो कभी भी इस तरह के कामों में ना पड़ें। फिर एक वायर को पकड़िए, ग्राउंड कर दीजिए। ये मैंने ग्राउंड पे लगा दी। यही पिन देखें, ग्राउंड पिन जो है ये आ रही है ऑप्टो कपलर पे। अभी ऑप्टो कपलर की दूसरी साइड पे एक और वायर कनेक्ट कर दीजिए। ये तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये 24 वोल्ट की है, लेकिन अगर आपको कोई भी एसएमपीएस आपको उसके बारे में पता नहीं है कि जी ये ट्रांसफार्मर से पहले का सर्किट आपका डैमेज है, आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये सर्किट कितने वोल्ट पे काम कर रहा है, तो आप कैसे मॉनिटर करोगे? एक मैंने ये लगा दी ऑप्टो कपलर की आउटपुट वाली साइड पे 2 तारें लगा दी। एक लगा दी जो ग्राउंड है वहाँ पर, और एक लगा दी हमने ऑप्टो कपलर की दूसरी पिन पर जो आउट कर रही है। अभी इसी तरह जो इस कैपेसिटर की, ये वाला जो हमारा मेन कैपेसिटर है डीसी, तो इस पे 2 वायर्स लगा दें। एक लगा दें पॉजिटिव टर्मिनल पर और एक लगा दें उसके ग्राउंड पर। ये मैंने लगा दी ग्राउंड पर। अभी इस मल्टीमीटर को रखें, लेकिन इसमें आपने 220 के साथ कनेक्ट नहीं करना। जो आपका एंड लगा हुआ है कैपेसिटर के, सॉरी ऑप्टो कपलर की आउटपुट वाली साइड पे जो जा रहा है हमारी आईसी को, उस पे आप रेड लीड कनेक्ट कर दीजिए। जो ग्राउंड वाली साइड है वहाँ पर ये ब्लैक लीड कनेक्ट कर दें। ये मैंने कनेक्ट कर दी। अभी मेरे पास ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई लें आप। एक्सटर्नल पावर सप्लाई को मैंने कम से कम वोल्ट पे रखा, और जो ग्राउंड है, ग्राउंड को मैंने ग्राउंड वाली वायर पे कनेक्ट कर दिया जो पावर सप्लाई का ग्राउंड है, और मल्टीमीटर को ओम पे सेट कर दीजिए। और ये रेड लीड को आपने इधर रख दिया। रेड लीड को कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर, अभी इस तरह से हमारा ये कनेक्शन हो गया। रेड लीड कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर, ब्लैक लीड कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर। मल्टीमीटर की ब्लैक लीड हमारे इस साइड का जो ग्राउंड है, यानी ऑप्टो कपलर के आपने अक्रॉस में लगा देना है। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दें। हमारा देखें मल्टीमीटर बिल्कुल साइलेंट है, इसका कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। वोल्टेज बढ़ते बढ़ते अभी तक ये ओपन रेजिस्टेंस शो कर रहा है।
ये एक वक्त आया कि इसकी रेजिस्टेंस चेंज होना शुरू हो गई। यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई 100 ओम। आपने जब इसकी रेजिस्टेंस तकरीबन 600 के लगभग आ जाए, 500 ओम, 600 ओम, जब ये रेजिस्टेंस आ जाए तो उसको आप नोट कर लें। अभी आप चेक कर लें, ये मैंने मल्टीमीटर उतार दिया और डीसी पर मल्टीमीटर करें, डीसी वोल्टेज पर, और जो वोल्टेज आपने अप्लाई किए हैं इनको मेजर कर लीजिए। ये है 25.37, तो 25.37 वोल्ट पे आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। अभी मैं दोबारा इसको वेरीफाई करता हूँ। ये देखिए, ये 25 वोल्ट पे, यानी हमारी ये 25 वोल्ट की पावर सप्लाई है। जो मैंने ये कहा था 24 वोल्ट, ये 24 ना हुए, ये 25 वोल्ट हो गए। आप किसी भी सर्किट को, अभी देखिए आपके पास एक और हल आ गया। अभी आपका सर्किट काम नहीं कर रहा, आपने इस सर्किट को चलाना है। अभी इतना पता चल गया कि इस सर्किट की जो नेक्स्ट सर्किट है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ही आप नेक्स्ट सर्किट को, क्योंकि अभी हमारी आईसी तो निकली हुई है, जो 300 वोल्ट पे हमारी जो आईसी काम कर रही है वो तो निकली हुई है, वो तो उतारी हुई है हमने। ये देखें तो हमारे पास ये मैंने कैपेसिटर को जो वोल्टेज दिया वो 25-35 आ गए। अच्छा, ग्राउंड पे रखते हुए अभी इस पहली आईसी को चेक कर लें तो इस पर ये 15 वोल्ट 14.89 वोल्ट आ गए। इनपुट साइड पे देखें तो आपको 22.53 वोल्ट दे रहे हैं। तो जो 3 वोल्ट ड्रॉप कर रही है हमारी ये रेजिस्टेंस ड्रॉप कर रही है 2.8 वोल्ट, और ये रेजिस्टर जो है ड्रॉप कर रही है 0.2 वोल्ट। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये 5 वोल्ट 6.78 वोल्ट मिल रहे हैं, तो ये गलत मिल रहे हैं। 25 वोल्ट दिए 6.78, तो ये हमारा जो 5 वोल्ट का रेगुलेटर है ये काम नहीं कर रहा। ये 5 वोल्ट रेगुलेटर ख़राब है हमारा। 15 वोल्ट वाला ठीक है, तो इसमें ये 5 वोल्ट वाला रेगुलेटर जो है ये हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आउटपुट गलत आ रही है। ये ग्राउंड है, ये इनपुट है, तो इसको 5 वोल्ट होना चाहिए। अगर ये इसकी आउटपुट ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है ये ख़राब है, ये इसको चेंज करेंगे हम। आपने अभी सेकेंडरी साइड पे जो हमारा सर्किट है वो आपने वेरीफाई कर लिया। अभी इसकी वजह से, क्योंकि ये रेगुलेटर ख़राब है, इसकी वजह से मुमकिन है कि हमारे किसी और सर्किट में भी प्रॉब्लम आ गई हो। पहले अभी इसी को चेंज कर लेते हैं ताकि मज़ीद वेरीफाई हो जाए। अभी इसी को चेंज करते हैं। ये है हमारा 7805, ये आ गया हमारा 7805। इसकी जगह पे मैं अभी ये 7805 लगाऊंगा, क्योंकि ये हमें ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है। ये हम इसको लगाते हैं और फिर इसकी आउटपुट चेक करते हैं। ये हमने कनेक्ट कर लिया। अभी ये ग्राउंड लाइन हो गई और
ये हमारी होगी ग्राउंड लाइन और ये हैगी इसकी आउटपुट। तो ये देखें अभी 5.0 वोल्ट। तो इस तरह से हमारा ये चेक करने से, एक्सटर्नल पावर देकर इस पावर सप्लाई को चेक करने से हमें ये पता चल गया कि हमारा ये पोर्शन पहले 6 पॉइंट समथिंग वोल्टेज दे रहा था। तो अभी ये हमारा ये 14 वोल्ट हो गया, ये 5 वोल्ट का सेक्शन ठीक हो गया। पहले ये वोल्ट 6 इशारिया कुछ दे रहा था, ये जितने भी थे मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा। तो ये हमारा ये रेगुलेटर ख़राब होने की वजह से, इसमें माल फंक्शन होने की वजह से हमारा नेक्स्ट सर्किट प्रॉपर काम नहीं करेगा। यहाँ पर हमने दो चीज़ें टेस्ट कर ली। एक हमने चेक कर लिया कि आप इस सर्किट की वोल्टेज कैसे मालूम करेंगे कि अगर आपके पास ये आईसी नहीं मिल रही, ये ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा, कोई एक छोटी सी एसएमपीएस पकड़े। ये मुख्तलिफ टीवी रिसीवर्स के अंदर आपको मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह की आईसीज ये सप्लाइयाँ मिल जाती हैं। इनके अंदर 25 वोल्ट सेक्शन होती है, 30 वोल्ट सेक्शन होती है। आप 25 की बजाय 30 वोल्ट सेक्शन उठा के यहाँ पर इंजेक्ट कर दें। इस बोर्ड को साइड पे फिट करें, 220 इसको दे दें, ये साइड पे पड़ा अपना काम करता रहेगा। जो आपके 24-25 वोल्ट बनते हैं वो आके इस कैपेसिटर को ये इसी तरह दो तारें लगाकर ये वोल्ट आप दे दें। जब ये 2 वोल्ट आप 2 सप्लाइयाँ दे देंगे, अभी देखें तो आपका नेक्स्ट सर्किट काम करना शुरू हो गया होगा। यहीं पर आपने अभी चेक करनी है फ्रिक्वेंसी इस सर्किट की। तो ये जो 2 वायर्स आ रही हैं, यहाँ पर ये आउट हो रही है फ्रिक्वेंसी इस बोर्ड से। तो इसको आप चेक कर लें, फ्रिक्वेंसी पे रखें। तो ये देखें 47 किलो हर्ट्ज़ पे ये भी ड्राइव जा रही है इन आईजीबीटी ट्रांजिस्टर्स को। हमने ये सप्लाई एक्सटर्नल दे दी, जो बाहर से मैंने सप्लाई दी है। आपके पास इतना एसएमपीएस का वर्क काम सेक्शन काम नहीं कर रहा, तो इसको जाता करें। अगर आपके पास इसका कोई हल नहीं हो रहा, आप इतने पोर्शन की वजह से पूरी मशीन को तो बंद नहीं करेंगे। उसके लिए आप कोई भी सप्लाई पकड़े, 24 वोल्ट की, 25 वोल्ट की, उस सप्लाई को पकड़े, यहाँ पर दे दें। ये 25 वोल्ट मैंने दे दिए, 25 वोल्ट 30 वोल्ट तक चलेगी। ये हमारा नेक्स्ट सर्किट काम करना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से आपका बाकी सर्किट देखें। अभी जो ही हमने ये सप्लाई दी है, आपने ये नेक्स्ट सर्किट भी चेक कर लिया, ये वाला भी, कि 15 वोल्ट आउट हो गए। यहाँ से इस आईसी से 5 वोल्ट आउट हो गए। तो हमारा ये रेगुलेटर भी पकड़ा गया कि इस रेगुलेटर में प्रॉब्लम है। इस तरह से आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर निकाल दें, एक्सटर्नल 2 वायरें पकड़ के जनाब 2 तारें लगाएं इस कैपेसिटर के अक्रॉस पे, और इस सप्लाई की जो आउटपुट जा रही है वो लगा दें। अगर बिलफर्ज आपको चाइना की आईसीज आपको नहीं मिल रही होती, अगर वो आईसी आपको नहीं मिलती, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो ये है कि फिर वो आईसी आप ढूंढते रहें, वो आईसी मिलेगी नहीं, क्योंकि बाज़ मैन्युफैक्चरर ऐसे होते हैं आईसी बनाने वाले कि वो सिर्फ बनाते ही अपनी उस डिवाइस के लिए। अभी उसने उस डिवाइस में बना दी, आईसी लगा दी, वो डिवाइस आपका ख़राब हो गया, वो आईसी ही ख़राब हो गई, तो आप क्या करेंगे? फिर उसको आईसी तो मिलेगी नहीं। एक तो ये है कि आप उसको फेंक दें, लेकिन अगर आपका इक्विपमेंट कॉस्टली है तो कॉस्टली इक्विपमेंट के लिए फिर आप उसका अल्टरनेट हल देख लें। कि ये इसका अल्टरनेट हल भी है कि मैंने इस सर्किट को ये एक्सटर्नल सप्लाई देकर इस बोर्ड को रन कर लिया है। अगर 6834 नहीं मिलती, क्योंकि ये चाइनीज़ आईसी है, तो अगर ये आईसी हमें नहीं मिलेगी तो इस फुटप्रिंट में इसके मुतबादिल कोई नहीं है। अगर इसका मुतबादिल नहीं है, फिर आपके पास एक और हल भी आ जाता है। फिर इसका हल क्या आता है कि आपका, अगर तो आपको नॉन फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का पता कर लेते हैं आप। वो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर जो करंट सेंस है, अगर उस आईसी का फार्मूला पता है आपको, मुझे तो इसका पता है कि जी इस आईसी को कैलकुलेट करने के लिए 0.9 ओवर रजिस्टर वैल्यू, तो आपकी जो आई पीक आ जाएगी। आई पीक को जब कैलकुलेट करवाएंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी। लेकिन मैं आपको उस जंजल में नहीं डालता, मैं आपको कहता हूँ क्योंकि ये आईसी ये 6843 के लिए 684342 का फार्मूला और होगा। हर आईसी का कैलकुलेशन फार्मूला डिफरेंट होता है। अगर आपको उसकी डाटा शीट नहीं मिलती, और इनमें सबसे बड़ी बदकिस्मती ये होती है कि इनकी आईसीज, जितनी भी आईसीज हैं, इनकी डाटा शीट चाइनीज़ में है। आप उनको ट्रांसलेट करवाएंगे, आप उनको पढ़ेंगे, वो एक लंबा स्यापा है।
तो उसका हमारे पास एक सलूशन ये है कि फिर यहाँ पर उतनी फ्रीक्वेंसी के लिए जो आपके पास अवेलेबल आईसी है उसी तरह की आईसी या उससे मिलती जुलती कोई भी जो हो उतनी पावर में उतने वाटेज में आप वो लगा लें, उतने कंपोनेंट ये रिमूव कर दें, एक छोटा सा पीसीबी बनाएं। लेकिन लगाते वक्त जो ड्राइव साइड है उसको आप बाहर से एक्स्ट्रा वायर नहीं लगाएंगे, उसको इसी फ्रेम में फिट करेंगे। यहाँ से इसका प्रिंट रिमूव कर दें, लेकिन जो ड्राइव वाली साइड है उसको आप इसी में लगा रहने देंगे, वरना वहाँ पे जो स्ट्रे कैपेसिटेंस है, स्ट्रे इंडक्टेंस है, वो बढ़ जाएगी और वो आईसी डैमेज हो जाएगी, आईसी काम नहीं प्रॉपर करेगी। उसके लिए आपको जो इसका ये डिस्टेंस होता है ये बहुत मैटर करता है। इस डिस्टेंस को भी आपने मॉनिटर करना है। तो 24 वोल्ट का हमारा सेक्शन है, अगर 24 वोल्ट काम नहीं करता तो 24 वोल्ट एक तो आसान तरीन सादा सा तरीक़ाकार है कि 100, 150, 200 रुपये का कन्वर्टर पकड़ें, 2 तारें खींचें, उसमें इंजेक्ट कर दें और जो 220 उसको देनी है वो 220 अब मेन जो स्विच से आ रही है वहीं से 220 पकड़ें और यहाँ पर 220 इंजेक्ट कर दें, यहाँ से 25 वोल्ट उठाएं, इस बोर्ड को दे दें। एक तो हल हमारे पास ये है। दूसरा हल फिर इस बोर्ड को मॉडिफाई करना है, तो बोर्ड को मॉडिफाई करना थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला काम है, बाज़ का तो वो मुश्किल भी बनती है। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो दैट्स वेल। ये हमारा आज का ट्यूटोरियल इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे आपके कमेंट्स जो है वो बहुत मुतासर करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत खुश होता हूँ। और यकीन माने जितना आप लोग मुझे दुआएं देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, मेरी ये सबसे बड़ी कमाई यही है। मुझे कोई इस व्यूज़ की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है। मुझे ये नहीं है कि मेरी वीडियोस वॉच करें, मुझे कोई देखे। अगर कोई देखता है तो ये उसकी मेहरबानी है और मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ। जब आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, तो रियली वो मैं देसी सा पंजाबी सा बंदा हूँ, तो कहते हैं कि तुसी तो मैंने उड़न ही ला देता। कि आपके कमेंट देखकर तो मैं उड़ने लग जाता हूँ, यानी इतना मैं खुश होता हूँ कि यार चले मेरी वजह से अल्लाह ने मेरे हाथ से कुछ ना कुछ करवा दिया जिससे किसी को फ़ायदा हो रहा है। तो आपके जब कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपकी दुआएं, आपके मैसेज पढ़ता हूँ, मैं खुश होता हूँ। हाँ, अगर देखें मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कोई गलती कर सकता हूँ। अगर किसी जगह पे मैं गलत बताता हूँ तो लाजमी फिर आपका ये फ़र्ज़ है, आपका काम है कि उसको थंब डाउन लाजमी करें, थंब डाउन करके लिखें कि जनाब आपने ये बात ऐसे गलत की है, ताकि उससे हो सकता है वो मुझे पता नहीं था, मैंने गलती में बात कह दी, लेकिन आपके बताने पे वो मेरी करेक्शन हो जाएगी, मेरी इस्लाह हो जाएगी, मुझे एक नई चीज़ का पता चलेगा। जब आपकी वजह से मुझे नई चीज़ का पता चलेगा तो ये इसका अजर आपको भी मिलेगा, यानी ये आपके हिस्से में भी नेकी आएगी कि आपकी वजह से किसी को कुछ सीखने को मिला। आपको एक चीज़ का इल्म है और आपने थंब डाउन कर दिया या नहीं बताया, आपने वीडियो छोड़ दी, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप वो बता देते हैं कि जी मियाँ आपने ये गलती की है तो इसको ठीक कर लो, तो वो रियली मैं अपने उन दोस्तों का, उन भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे मेरी करेक्शन भी करते हैं। वो कहते हैं सर आपने ये बात गलत की है। तो मुझे आप सब लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर किस्मी ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।